गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि नई संसद के बारे में चर्चा हो रही है, हम इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 करके एक भाग डाल दिए हैं। आज नई संसद के बारे में दूसरे पार्ट पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसको आज देखिए। यह जो नई संसद है, नई संसद जो भारत में बनी है, इसमें एक वीडियो हो चुकी है पार्ट 1 करके, दूसरी वीडियो पढ़ रही है। तो जो नई संसद बनी है इसका आकार त्रिभुजाकार है, यानी कुछ इस आकार का है। तो इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे यह संसद है ना, तो इसके बीच में एक बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय वृक्ष जो नई वाली संसद बनी है उसमें बरगद का पेड़ है, लगाया गया है, जो राष्ट्रीय वृक्ष का प्रतीक है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा है। तो राज्यसभा का आकार कमल का फूल, कमल का फूल, राज्यसभा का आकार कमल के फूल जैसा है। इसका रंग लाल है। और लोकसभा का जो आकार है ये मोर के आकार में बनाया गया है। इसका रंग हरा है। यानी मेरे कहने का मतलब, जो भारत की नई संसद बनी है इसका आकार त्रिभुज के आकार का है। इसमें एक बरगद का वृक्ष लगाया गया है जो राष्ट्रीय वृक्ष का प्रतीक है। राज्यसभा है, उसको आकार कमल के फूल जैसा दिया गया है, जो लाल रंग का आकार है, मतलब दिया गया लाल रंग। यह कमल का फूल जो है राष्ट्रीय फूल का प्रतीक है। लोकसभा जो है इसका आकार मोर के आकार का दिया गया है। इसका रंग हरा है, जो राष्ट्रीय पक्षी का प्रतीक है। तो 3 प्रतीक याद रखिएगा। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद नई वाली संसद में लगाया गया है। राष्ट्रीय पुष्प कमल राज्यसभा को आकार दिया गया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर लोकसभा को आकार दिया गया है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो जो नई संसद है इसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा 28 मई 2023 को, जो नई वाली संसद बनी है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा 28 मई 2023 को किया गया। हाँ, पूछा जा सकता है कि किसकी जयंती पर? तो वीर सावरकर की 140वीं जयंती, वीर सावरकर की 140वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई संसद जो है इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। इतनी बात अगर समझ में आ रही हो तो देखिए, ये जो राज्यसभा है यह लोकसभा है। तो जो राज्यसभा बन रही है इसमें अधिक से अधिक 384 सीट है, यानी राज्यसभा में 384 लोग बैठ सकते हैं। पुरानी वाली जो राज्यसभा थी उसमें 250 लोग बैठते थे। जो नई वाली लोकसभा है इसमें 888 लोग बैठ सकते हैं, और पुरानी वाली लोकसभा जो थी उसमें 543 लोग बैठ सकते थे। तो हम तुलनात्मक बता दिए आपको। राज्यसभा में 384 लोग बैठ सकते हैं जो नई वाली बनी है, और पुरानी वाली में 250 लोग। जो संसद बनी है इसमें लोकसभा में 888 लोग बैठ सकते हैं, और पुरानी वाली में 543 लोग बैठ सकते थे। अच्छा, अब देखिए, ये जो राज्यसभा है लोकसभा है, यह संसद है। संसद का कार्य क्या है? देश के लिए कानून बनाना। अगर देश के लिए कानून बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ विधेयक पेश किया जाएगा, जैसे में साधारण विधेयक है। साधारण विधेयक हो गया, एक है वित्त विधेयक, एक है संविधान संशोधन विधेयक। तो साधारण विधेयक चाहे पहले राज्यसभा में पेश करिए या लोकसभा में पेश करिए, अगर
इन दोनों के बीच गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के अनुसार संयुक्त बैठक बुलाता है। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ध्यान से समझिए। देखिए ये जो यहाँ पर संयुक्त बैठक की बात हो रही है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं ताकि यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की विषय इसको हम वीडियो में बना के डाल दिए हैं। आप इतना समझिए कि राज्यसभा में अधिक से अधिक जो नई वाली बनी है 384 लोग बैठेंगे और जो लोकसभा इसमें 888 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन इसमें एक संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई जिसमें 1272 लोगों को बैठने के लिए जगह दिया गया है। तो ये संयुक्त बैठक को हम समझा रहे हैं। इसे साधारण विधेयक चाहे आप लोकसभा में पेश करिए चाहे राज्यसभा में पेश करिए, अगर दोनों के बीच कोई गतिरोध होता है तो इसके लिए संयुक्त बैठक की व्यवस्था है। यह जो संयुक्त बैठक होगी उसमें जो नई वाली संसद बनी है 1272 लोग बैठ सकते हैं, यानी 1272 सीट है। यह जो वित्त विधेयक है यह सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा मात्र इसको 14 दिन रोक सकती है। संविधान संशोधन विधेयक चाहे आप लोकसभा में पेश करिए या राज्यसभा में पेश करिए, दोनों में से अगर गतिरोध होता है तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यह जो नई संसद बनी है इसमें 3 लोगों की तस्वीर लगी है। जैसे तस्वीर 3 लोगों की लगी है। एक है वीर सावरकर की, दूसरा चाणक्य की और तीसरा वीर सावरकर हो गया, चाणक्य हो गया। एक अखंड भारत है, अखंड भारत। 3 तस्वीर जो नई संसद बनी हुई है इसमें लगाया गया है, वीर सावरकर की, चाणक्य की और अखंड भारत की। अब यह जो अखंड भारत की तस्वीर इसमें लग गई है इसको लेके नेपाल ऐतराज़ कर रहा है। अब अखंड भारत की तस्वीर लगने से नेपाल को क्या समस्या है इसके बारे में हम आगे बता रहे हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो इसको ले लीजिए। हाँ देखिए, हम इस साइड इधर से मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए समस्या उत्पन्न हो गई है अखंड भारत से। अखंड भारत यानी अखंड भारत की जो तस्वीर लगी है नई वाली संसद में उससे नेपाल ऐतराज़ कर रहा है। ऐतराज़ किस बात का? थोड़ा अखंड भारत क्या, इसको आप देख लीजिए मैप में। जैसे मान लीजिए ये हमारा वर्तमान समय यानी इस समय का भारत है, तो अखंड भारत में कौन कौन आ रहे हैं? इससे सटा हुआ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इस साइड ईरान है। ईरान से लेकर पूरब में म्यांमार तक, ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे श्रीलंका तक अखंड भारत माना जाता है। यानी जो अखंड भारत की तस्वीर नई संसद भवन में लगी है उसमें ईरान से लेकर म्यांमार तक, ऊपर कश्मीर से लेकर नेपाल तक के तस्वीर को दर्शाया गया है, जिसकी वजह से नेपाल ने अपनी आपत्ति जताई है, ऐतराज़ किया है। अब देखिए जब यह अखंड भारत था तो अखंड भारत, यह जो हिस्सा पूरा लग रहा है अखंड भारत का, यह मौर्यों के काल में यह था। जब मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा तो इसमें धीरे धीरे विघटन हुआ, मतलब यह टूटा। 1310 ईस्वी में श्रीलंका अलग हो गया। सबसे पहले अखंड भारत से टूटने वाला देश श्रीलंका है। 1310 ईस्वी में श्रीलंका अलग हो गया अखंड भारत से। उसके बाद अफगानिस्तान, जब अफगानिस्तान का नंबर आया तो 1870 में अफगानिस्तान टूटकर भारत से अलग हुआ। जब अफगानिस्तान टूटकर अलग हुआ तो 16 मई 1876 को
26 मई 1876 को रूस और ब्रिटेन के बीच एक संधि हुई, जिस संधि का नाम है गंडमक की संधि। देखिए 1870 में अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया, अखंड भारत से अलग हुआ। 26 मई 1876 को रूस और ब्रिटेन के बीच गंडमक की संधि हुई। इस गंडमक की संधि से अफगानिस्तान को बफर स्टेट का दर्जा दे दिया गया। बफर स्टेट का दर्जा दे दिया गया आपके अफगानिस्तान को। तो श्रीलंका 1310 ईस्वी में अलग हो रहा है, अफगानिस्तान 1870 में अलग हो रहा है। अब इधर देखिए भूटान है, भूटान को 1907 में भूटान को अखंड भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में म्यांमार अलग हो गया भारत से। इस प्रकार भारत 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया और 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हम अखंड भारत पढ़ रहे हैं, यह अखंड भारत की तस्वीर जो नई संसद पर लगाई गई है, इसको लेकर नेपाल इतराज़ किया है। हो सकता है कोई और देश इतराज़ करे, तो इसमें आप यह देख लीजिए कि अखंड भारत क्या था। अखंड भारत के समय इधर देखिए ईरान है, ईरान से लेकर म्यांमार तक, ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे श्रीलंका तक अखंड भारत की यह तस्वीर है। यह जाके जो नई संसद भवन बनी है उसी में लगाई गई है। तो जो अखंड भारत था उससे श्रीलंका 1310 ईस्वी में अलग हुआ, 1870 में अफगानिस्तान अलग हुआ, 1907 में भूटान अलग हुआ, 1937 में म्यांमार अलग हुआ, 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ और 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो यहाँ पर देखिए संयुक्त बैठक की बात हुई थी। तो जो आर्टिकल 108 के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर दोनों लोगों के बीच बराबर मत हो रहा है तो आर्टिकल 100 का प्रयोग करके लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। तो हम इसको एक बार और रिवीजन कर दे रहे हैं। नई संसद जो बनी है त्रिभुज के आकार की है। जो नई संसद त्रिभुज के आकार की है तो इसमें 3 चीज़ याद रखिएगा। राष्ट्रीय बरगद मतलब राष्ट्रीय वृक्ष जो बरगद है यह पेड़ लगाया गया है। एक तरफ राज्यसभा, एक तरफ लोकसभा। राज्यसभा जो है वह कमल के आकार का है, उसको लाल रंग दिया गया है। लोकसभा जो है मोर के आकार का है, इसको हरा रंग दिया गया है। लोकसभा में अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या 888 है, राज्यसभा में 384 है। इस प्रकार अखंड भारत, वीर सावरकर और चाणक्य 3 लोगों की तस्वीर लगी है जो इस समय काफ़ी चर्चा में है। तो इतना रखिएगा। एक वीडियो हम पार्ट 1 करके डाल दिए हैं, पार्ट 2 यह है। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।